हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। मेरे कुछ व्यूअर्स ये बात कह रहे हैं कि साउंड कुछ कम आ रहा है। आई होप कि अभी साउंड ठीक होगा। पता नहीं क्या कारण है कि साउंड ठीक नहीं जा रहा है। इस रीडिंग के बाद बताइएगा आप लोग साउंड ठीक रहा कि नहीं रहा। करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग है, जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जो रेजोनेट करे उसको लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरी हेल्प कीजिए एनर्जीज को पिक करने में। थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। इनकी करंट फीलिंग में मुझे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि इनको आपके साथ जो घर बसा हुआ था या जो घर बनाने के जो सपने थे आपके साथ में, वो सब इनको रह रहकर आपकी याद दिला रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से इनका एक बहुत बड़ा सपना था आपके साथ घर बसाने का, और आपने भी ये सपने संजो कर रखे हुए थे। ठीक है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बात है कि लड़ाई झगड़े और बहस, किसी मुद्दे को लेकर विचारों का मतभेद, ये सब यहाँ पर है। यहाँ मुझे वर्तमान में ये एक बहुत ज़्यादा निराशा में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत निराश हैं। कारण ये है कि आप इनसे मुंह फेरे हुए हैं। यहाँ पर इनको किसी स्थान पर या किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही थी, और यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा था कि क्या मैं जहाँ भी हूँ वो फीलिंग या सुख पा सकी हूँ या पा सका हूँ, जिसके लिए मैंने पास्ट में किसी को धोखा दिया है, किसी को छोड़कर यहाँ तक आया हूँ। जिस सुख के लिए आया या आई वो तो मेरे व्यूअर्स के पास था, जिनको मैंने वैल्यू ही नहीं की और ना उनकी फीलिंग को उस समय समझा। बात का बतंगड़ बनाया, झूठ बेईमानी करता रहा या करती रही, बिना मतलब के विवादों को बढ़ाता रहा, और हमेशा ही इस गलतफहमी में रही रहा कि मैं तो कोई बहुत इनसे भी बेटर पर्सन डिज़र्व करता हूँ। पर इनके फीलिंग्स में वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि इनको ये महसूस हुआ है कि आपके बराबर कोई व्यक्ति इनको नहीं मिल सकता। आपकी तुलना ये इस थर्ड पार्टी से नहीं कर सकते। आपके जैसा प्यारा, ईमानदार, सच्चा और मोहब्बत करने वाला व्यक्ति इनको नहीं मिल सकता, और आप जैसे इंसान को ठुकरा कर इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और इनकी फीलिंग में ये भी है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। आज आप अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर हैं। ठीक है, अपने दिल पर आपने काबू किया हुआ है, पर इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। थर्ड पार्टी के साथ एंजॉयमेंट के लिए ये व्यक्ति पास्ट में मरा जा रहा था। ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड थे उनकी तरफ। यहाँ थर्ड पार्टी की बात उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में एक पर्सन थर्ड पार्टी है ना। वहाँ जाने के बाद भी इनका सारा जो है दिमाग, मन आपकी तरफ ही लगा हुआ है, और इनको एहसास हुआ कि आपकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। आपका प्रेम सच्चा था, और ये गलतफहमी पालते रहे कि इनके प्रति आपका जो समर्पण है उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। एक शकीला इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये समझ रहे हैं कि आपको कई प्रकार से इन्होंने जख्मी किया था। ठीक है, तो अब किसी भी भांति आपका ये जो मन है वो पिघलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पिघलेगा।
वर्तमान में मुझे दिखाई देता है कि आपसे मुलाकात करने के लिए ये चुपचाप प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई कॉमन फ्रेंड इनको भी इनवाइट कर ले, आपको भी इनवाइट कर ले किसी प्लेस पर, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे जिसमें आप हों, ये हों और इनके फ्रेंड हों, वो मतलब आप दोनों को ये मिला दें तो मुलाकात हो सके। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने अपनी किस्मत को फोड़ लिया है, अपनी किस्मत पर पछतावा आया है। किसी मूल्यवान चीज़ को खो देने का, किसी डायमंड को अपने हाथों से अपनी बचपन या मूर्खता के कारण, बचकानी हरकतों के कारण खो देने का दुख है। और इनको ये भी लगता है कि अब आप इनको किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे, क्योंकि अपने को बहुत ज़्यादा हर इंसान के लिए ये व्यक्ति डिज़र्विंग समझते रहे। और वर्तमान में आपको ये लगातार मजबूत होता देख रहे हैं, तो कहीं थोड़ी सी उदासी भी है। और ये भी है कि बातों को सही से ट्रीट नहीं किया गया, अपने आप से भागते रहे, ठीक है, अपनी फीलिंग से भागते रहे, हमेशा एक नेगेटिविटी में जीते रहे, आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया, जो आप कह रहे हैं उसको फॉर ग्रांटेड लेते रहे, कई बार आपके समझाने पर भी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप लोग बड़े मॉरल्स वाले व्यक्ति हो। जब आप मॉरल वैल्यू की बात इनसे किया करते थे तो ये हंसते थे और आपके मॉरल्स का मजाक उड़ाया करते थे। इस व्यक्ति को अब जो जीवन मिला है उसमें जब इनको दूसरों से मॉरल वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, चीटिंग, डिसेप्शन, धोखा और इसी तरह के छल कपट वाले माहौल में जब ये व्यक्ति जी रहा है, और जब इनको उम्मीद होती है कि कोई इनके साथ सही से ट्रीट करे, सही व्यवहार करे, इनके साथ बेईमानी, धोखा ना करे, तब इनको याद आता है कि यही मॉरल वैल्यूज़ आप भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि कुछ तो डिग्निटी मेंटेन करो, कोई तो मॉरल वैल्यूज़ रखो। तब ये मॉरल वैल्यूज़ इनकी गायब थी, नामो निशान नहीं था। ठीक है, आज अपने लिए मॉरल वैल्यूज़, ईमानदारी, वफादारी की उम्मीद ये दूसरों से करते हैं, तो इन्हें आपकी याद आती है कि जो वैल्यू इन्होंने आपके गुणों की नहीं की, ठीक है, वही वैल्यू इनको भी नहीं मिल रही है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एनीवन अराउंड मी। ये कह रहे हैं कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे परिवेश में जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ या मिलता हूँ, तुम्हारे जैसा ग्रेट इंसान, सुलझा हुआ इंसान, प्यारा इंसान, प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति मेरे को दोबारा नहीं मिल सकता। तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, तुम सबसे अलग हो। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। मेरी ज़िंदगी जो है मैस बनी हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आता इनको क्या करें। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। ये कह रहे हैं कि किसी ने मुझे नहीं समझा पर तुमने मुझे बहुत अच्छे से समझा, जिसको मैंने फॉर ग्रांटेड लिया, ऐसी बात यहाँ पर है। हो सकता है कि ये मैं हमेशा ही मिस जज किए जाते रहे हों आपके मिलने से पहले, बट आप इनके जीवन के पहले व्यक्ति थे जिसने इनको ठीक से अंडरस्टैंड किया। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। तुम वो सब जो भी मैंने मैस मचाया था, रिश्ते में जितने भी लड़ाई झगड़े मचाए थे, जो भी मैंने मतलब जीवन को बर्बाद कर रखा था, और जो भी मैंने तुम्हारे साथ तुम्हें मेंटली ट्रॉमा दिया, टॉर्चर किया, फिजिकल एब्यूज़ किया, जो भी मैंने मैस मचाया था, उसके लिए तुम मुझे कैसे माफ़ कर सकती हो। ये कह रहे हैं वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। दिस लव इज़ क्रेजी। कह रहे हैं कि पागलपन की हद तक ये प्रेम पहुँच जाता है। और यहाँ पर एक टॉक्सिक बंधन की भी मुझे वाइब्स आ रही हैं कि एक ऐसा ऑब्सेशन वाला प्रेम इनका है। तो इनको लगता है कि ये कैसा प्रेम है जहाँ मैं तुमको दुखी भी करता हूँ और फिर पछताता भी हूँ। डोंट पुट अप विथ माई BS।
मेरे जो भी ज़िंदगी में कचरा मचा हुआ है उसके सहभागी मत बनो। इनकी फैमिली ने भी हो सकता है इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ने से इनको मना किया हो, और वर्तमान में परिवार में इनके कुछ समस्या चल रही हो, तो ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो भी निर्णय हो रहे हैं उसमें बीच में मत आओ। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। यदि मैं समय में पीछे जा सकती या समय में पीछे जाने का कोई उपाय होता तो मैं अपने रिश्ते को दूसरी तरीके से हैंडल करने पर फोकस करती। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ये कह रहे हैं कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती या बात नहीं कर सकता। अपनी मजबूरी बता रहे हैं ये कि अभी इनको कहीं दूसरी जगह भी ध्यान देना है या वहाँ पर ये फंसे हुए हैं। अब मैं अपने कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालती हूँ कि क्या आता है। आई नीड करेज टू फेस माई फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स जो तुम्हारे प्रति हैं मेरी, उनको फेस करने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर दी है इन्होंने कुछ। आई एम स्टिल शेम्ड बाई माई एक्शंस। अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है, सिर झुका हुआ है, शर्म आती है इनको। आई फील सो गिल्टी अबाउट माई एक्शंस एंड वॉट आई सेड टू यू। बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलना, फिज़िकल एब्यूज़ जैसी कुछ हरकतें यहाँ पर हैं, ठीक है। और नीचा दिखाना, जिससे प्रेम करते हैं, जो इनोसेंट व्यक्ति है उसको नीचा दिखाना, इस तरह की कुछ बहुत ही गड़बड़ बातें की गई हैं। तभी तो ये कह रहे हैं ना कि मेरे को गिल्टी फील होता है, शर्मिंदा हूँ। आई नेवर एवर एक्सेप्टेड माई मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को मैंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। मुझे डर लगता है कि तुम मुझे पहले जिस नज़र से देखते थे अब देखोगे भी या नहीं। ऐसा लगता है जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में वो मेरा ही कर्मा है। परेशान है ये। हाउ आई डिड इट। कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है इन्होंने, कहीं विवाह का गलत निर्णय ले लिया है और कुछ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया है आपके साथ में। कह रहे हैं कि मैंने कैसे कर दिया तुम जैसे इंसान के साथ में। आई हर्ट माई सेल्फ बाई लेटिंग यू गो। यहाँ पर आपसे रिश्ता इन्होंने ख़त्म किया है किसी मजबूरी, किसी लालच या किसी दबाव के कारण। और ये कह रहे हैं कि मैंने वो चुनाव करके तुमको जाने दिया तो मैंने अपने आप को भी हर्ट किया है। मैं कोई बहुत खुश नहीं हूँ, ये एहसास मुझे हो चला है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रेजनेट किया हो उसको लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। हाँ, और साउंड के बारे में ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा। रीडिंग को इतने धीरज से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।